को भी टिकट मिला, एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर टिकट मिला, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का रामगढ़ में, तो उसके साथ मेरा एक कहना है, यदि मुझे टिकट मिला तो मैं हारूंगा नहीं, और किसी को भी टिकट मिला तो मैं इतने मेहनत और भरोसे के साथ कह सकता हूं उसको हारने नहीं दूंगा। दोस्तों नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, आज हमारे मेहमान हैं राजेंद्र कसाना जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनने की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि रामगढ़ की भाजपा में उम्मीदवारों की सूची काफ़ी लंबी है और उस सूची में से जो चर्चित नाम है उनमें से एक राजेंद्र कसाना जी है। राजेंद्र कसाना जी पूर्व में भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा जो दक्षिण जिला है उसका उपाध्यक्ष का पद इनके पास में है, और ये रामगढ़ में अपनी जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर बार बार रामगढ़ में टिकट की मांग कर रहे हैं। तो कसाना जी से मिलवाते हैं और पूछते हैं कि रामगढ़ ही क्यों, क्योंकि अलवर जिला उपाध्यक्ष होने के बावजूद रामगढ़ से ही टिकट क्यों मांग रहे हैं। कसाना जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जीपी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज एनसीआर अलवर न्यूज में आपने मुझे साक्षात करवाया, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। आपने कहा है कि रामगढ़ ही विधानसभा या जनसेवक बनने के लिए आपने क्यों चुना, तो जी भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो रामगढ़ की जनता को और रामगढ़ के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए कहना हूँ, जिस तरह उनका प्यार और भाव मुझे मिलता है और मिलता रहा है, उसके तहत मैंने पिछले 15 साल से लगातार संगठनात्मक रूप से भी और चुनावी जो दौरे जब भी चले, जब भी किसी को टिकट मिला, चाहे ज्ञानदेव आहूजा जी को मिला हो, पिछली बार सुखवंत जी को मिला हो, तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ मेहनत की है। हर बूथ पे गया हूँ। आज की तारीख में 278 बूथ है और करीब 225 गांव हैं। मैं हर गांव चौपाल पर पहुंचा हूँ और चुनाव के साथ साथ मैंने संगठनात्मक काम जो किया है प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, और मैं निश्चित रूप से जिस तरह का मेरा सिद्धांत है, जिस तरह का मेरा नेचर है राजनीतिक रूप से, उस मापदंडों के तहत जिस तरह की परिस्थितियां रामगढ़ की विधानसभा में है, उन सब को देखते ही मेरा मन बना कि निश्चित रूप से यहाँ बहुत जरूरी है एक सैद्धांतिक रूप से एक अच्छी जनसेवक बनने के लिए। उसको तहत मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते होने के नाते मैंने रामगढ़ विधानसभा को चुना, और चुनने का विशेष कारण ये रहा कि मैं पिछले 15 साल से लगातार रामगढ़ विधानसभा में काम कर रहा हूँ। कसाना जी, भाजपा की जो प्रत्याशियों की सूची काफ़ी लंबी है और उसमें 2 IAS अधिकारी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं जो 35 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो इस लंबी सूची में अपने नंबर जो है उसको कहाँ मानते हो आप? देखियो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें मौका परस्त राजनीतिक लास्ट टाइम पे जो लोग मौका बनाना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, और जो जमीन से जुड़ा, जो संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी से पिछले 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, युवा मोर्चा से लेकर के जिले और प्रदेश में मैं किसान मोर्चा का प्रदेश प्रभारी भी रहा हूं, कार्यकारी सदस्य रहा हूं। तो उस स्थिति में मैं ये मानता हूं कि मेरा ये मानना है कि वर्तमान परिस्थिति में चुनाव के माहौल के दौरान जो बैनर पोस्टर लगा करके नए लोग अपना मौका बनाते हैं, उनका मौका नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी वो कैडर की पार्टी है जो कार्यकर्ता की सुनती है, कार्यकर्ता को देखती है, कार्यकर्ता ने कितना काम किया है उन सब बातों को लेकर के मैं निश्चित रूप से 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का बहुत सक्रियता से काम कर रहा हूं, और बीच में 15 साल से लगातार रामगढ़ पर मेरा फोकस है। उस फोकस के कारण मैं अपने आप को सूची में श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मैं कार्यकर्ता अपने सक्रियता के हिसाब से अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूं। बाकी मेरे से श्रेष्ठ हैं ज्ञानदेव आहूजा जी, मैं इस बात को कतई नकार नहीं सकता। वो पहले भी
कई बार विधायक रहे हैं और पिछले कई हमसे भी सीनियर हैं और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। मैं इस बात को खुले मंच पे कहना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हालात हैं, नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलता है, कार्यकर्ता को मौका मिलता है, उसी उम्मीद के हिसाब से मैं अपने आप को सबसे अग्रणी मानता हूँ। कसना जी, एक मिश्री से भी मीठा सवाल पूछ लेते हैं आपसे। यदि पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो रामगढ़ में जो आपको ऐसा लगता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, तो किन कामों को लेकर प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रामगढ़ विधानसभा में जो पूरे राजस्थान के गौरव को कलंकित करने वाला अपराध पनप रहा है, टकलूबाजों को और साइबर क्राइम जिस तरह का रामगढ़ पर हो रहा है, उस सब को जड़ से उखाड़ने का मेरा पहला संकल्प है। और उसी पीड़ा को लेकर के मैं देखता हूं, सोचता हूं, पिछले 25-30 सालों से जिस तरह का यहाँ साइबर क्राइम है और टकलूबाजी की जाती है लोगों के साथ, और विशेष लोगों को द्वारा की जाती है, उनको विशेष लोगों के द्वारा संरक्षण मिलता है। आने वाले टाइम में मैं सबसे मेरी पहले प्राथमिकता रहेगी अपराध मुक्त रामगढ़ की धरती हो। और दूसरा रही बात विकास की, निश्चित रूप से विकास के मामले में मेरा कोई भी धार्मिक मापदंड अलग नहीं होगा। सामान्य रूप से सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ मैं विकास करूंगा। और पानी की जो विकट समस्या है पूरे रामगढ़ में, जो भी पानी की व्यवस्था है, जिस तरह सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे पहले ये प्राथमिकता रही है कि हमें पानी मिले और पानी के लिए जो योजना, नहर का हर घर में जल मिले, हर घर में नल हो, उसी योजना को मैं निश्चित रूप से प्राथमिकता से हल करूंगा। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। और मैं एक एक चीज के यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक जो परिस्थिति रामगढ़ में है उसको मैं बेखूबी से जानता हूं। इसके लिए उन सब पर मैं अच्छे से काम करने का मन बनाता हूं। कसना जी, कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है रोज विकास विकास कह रही है, तो रामगढ़ में क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं? आपने देखा होगा, आपने पहले भी देखा है कि मेरा खुले मंच से ये हमेशा मैं वर्तमान विधायक श्रीमती साफिया जुबैर खान पर चार्ज लगाता हूँ। उन्होंने विकास के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर और अपराधियों को संरक्षण के नाम पर दोहरे मापदंड अपनाए हैं। निश्चित रूप से उन पर मैं चार्ज लगाता हूँ। अगर विकास के नाम पर उन्होंने विशेष लोगों को कहीं विकास किया हो तो हो, लेकिन आम जन का जो विधायक बन जाता है वो सबका होता है, सबका समान रूप से विकास करता है, समान रूप से न्याय की व्यवस्था करता है। उन्होंने उस मामले में वो बिल्कुल उनको 0 नंबर देता हूं। और रही बात कांग्रेस की सत्ता की राजस्थान में, उन्होंने लूट की छूट जो विधायकों में दी उसमें सबसे आगे श्रीमती साफिया जुबैर खान रही, जिसने खुले, आपने देखा है, चाहे खनन विभाग हो, चाहे कोई कानूनी अपराध हो, चाहे साइबर क्राइम हो, उन सब में सब अपराधियों को संरक्षण दिया है और उन्होंने खुली छूट और लूट की है। कसना जी, जो गहलोत सरकार उसको किस तरह से देखते हो आप? कितने नंबर दोगे? यदि 10 नंबर देने पड़े आपको तो कितने नंबर दोगे? देखिए, आज के माहौल में जिस तरह की रेवड़ियां बांट करके जो वाह लूटने की बात कर रही है, तो निश्चित रूप से मेरे इस आपके इस जवाब को लेकर के मैं अगर उनको 0 दूंगा तो लोग बाग मेरे पर प्रश्न उठा सकते हैं, कुछ कांग्रेसी। लेकिन इस बात से कोई भी, इस बात को सब अच्छी तरह से जानते हैं, 4.5 साल तक जिस तरह की राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को लेकर के, कुर्सी को लेकर के रस्साकसी चली, उस रस्साकसी के बीच में आम जन जिस तरह पिसा और जिस तरह आम जन की यहाँ जिस तरह राजस्थान को बर्बाद किया गया, उसमें कौर कसर जो रही, लास्ट में रेवड़ियां बांट करके जिस तरह लास्ट चुनाव में पिछले 2018 में इन्होंने किसानों के लिए जो घोषणा, झूठी घोषणाएं की, युवाओं के भत्ता की घोषणा की, उसी तरह भ्रमित करके राजस्थान की सत्ता हत्याई। उसी पैटर्न पर राजस्थान फिर काम कर रहा है, राजस्थान कांग्रेस सरकार काम कर रही है। इसको आम जन समझ चुका है, समझ रहा है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस का नंबर तो 0 ही है और 0 लोग भी देंगे। आम जन की बात है, अब जो बहकाने में, भ्रमित करने में, रेवड़ियां बांटने में किसी भी आम जन का कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा वही एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो में बैठने की स्थिति में रहेंगे। कसना जी, रामगढ़ विधानसभा में जो प्रत्याशियों की सूची मैंने पहले भी कहा लंबी है, जबकि कांग्रेस में उस परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी टिकट नहीं मांग रहा है, तो क्या लगता है आपको किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने टिकट मांगने की, या फिर
किसी को उम्मीद नहीं टिकट मिलने की? कांग्रेस यहाँ कमजोर है और कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को ये पता है कि कांग्रेस में ना वो कोई परिवार विशेष के लोग जीत पाएंगे इस बार, ना किसी का मन है। नहीं मन होने का कारण एक एक हर हालत में इस बार विधानसभा रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उस स्थिति में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ना काम करना चाहता है, ना काम का मन है, उन्हें हार स्वीकार है, वो हार करके बैठे, इसलिए कांग्रेस में तो टिकट मांग नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह है, प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता में ये कहना चाहता है कि टिकट किसी को दे दो, हर हालत में जीतेगा। उसके बावजूद भी कार्यकर्ता ये जानता है कि फील्ड में और मैदान में सबसे ज्यादा पिछले कई सालों से कौन सक्रिय है, उसके तहत मैं निश्चित रूप से अपनी सक्रियता के दम पर मैं गारंटी लेता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ेगा और निश्चित रूप से यदि मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो वोट आएंगे राजेंद्र कसाना को आएंगे। उसका कारण सिर्फ आमजन कार्यकर्ता और जमीन से जुड़ करके जो मैं पिछले 15 साल से लगातार गांव ढानी काम कर, उसके दम पर मैं बात कह रहा हूं। कसाना जी, पिछले लंबे समय से यानी कि 30-35 वर्ष के लंबे समय से यहाँ भाजपा और कांग्रेस की फाइट है, और कभी कांग्रेस का विधायक जीतता है, कभी भाजपा का जीतता है, तो जो जीत का अंतर है वो ज़्यादा नहीं होता है। पिछले चुनाव को लेकर पिछली बार ही 18-20 हज़ार का अंतर आया है। तो यदि इस तरह से कोई भी आपका प्रत्याशी जिसको आप टिकट मांग रहे हैं उसको टिकट नहीं मिलता है और वो बगावत करेगा तो जीत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान, पूरे राजस्थान में ही बल्कि रामगढ़ में किसी भी निर्दलीय का, किसी भी अन्य पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का कोई वर्चस्व नहीं है। कोई कार्यकर्ता अपने आप में या कोई भी दिग्गज किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना के सोचता है तो सबको पता है अंडर 5000 में निपटेगा। इसलिए कोई भी किसी को नुकसान नहीं कर रहा। अगर कोई नुकसान का कारण होगा तो खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है अपनी सक्रियता की कमजोरी या चुनाव कैंपेनिंग को लेकर के कहीं कमजोरी अगर बरत गया तो निश्चित रूप से वो खामियाजा भुगतेगा। बाकी विरोधी उसको चुनाव नहीं हरा सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़ने का मन बना के बैठा हो और बिना टिकट के, या कोई और अन्य किसी भी संगठन से चुनाव लड़ेगा, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं है। कसाना जी, मेरा आखिरी सवाल और कड़वा सवाल, यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे रामगढ़ से? मैंने आपको इससे पूर्व भी बोल दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही मैं पूरी आस्था रखता हूं। मैं किसी भी कीमत पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव न खिलाफ लड़ सकता, और बल्कि मैं साफ शब्द में कहूंगा, किसी को भी टिकट मिला, एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर टिकट मिला, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का रामगढ़ में, तो उसके साथ मेरा एक कहना है, यदि मुझे टिकट मिला तो मैं हारूंगा नहीं, और किसी को भी टिकट मिला तो मैं इतने मेहनत और भरोसे के साथ कह सकता हूं उसको हारने नहीं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजेंद्र कसाना जी जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बखूबी जवाब दिए, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, टिकट मिले और ये चुनाव जीतें और विधायक बने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत